खबर सोनभद्र से, जहां अनपरा तापीय परियोजना में आवासीय परिसर में बीती शाम को रामलीला मैदान में 50 दिनों तक चलने वाले श्रावणी मेले का हुआ शुभारंभ। अनपरा तापीय परियोजना में आवासीय परिसर में बीती शाम को रामलीला मैदान में 50 दिनों तक चलने वाले श्रावणी मेले का शुभारंभ परियोजना के सीजीएम ई राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने नारियल फोड़कर व फीता काटकर किया। मेला में विभिन्न प्रांतों के दुकानदारों द्वारा कई दुकानें लगाई गई। कई प्रकार के खुले कॉलोनी परिसर के रहवासियों के लिए तथा आसपास के लोगों के मनोरंजन के लिए एक व्यवस्था पिछले कई वर्षों से की जा रही है। मेलव जी संयुक्त सचिव ने बताया कि मेला 19 जुलाई से 7 सितंबर तक चलेगा। सभी लोग शांति व सौहार्द से मेले का आनंद लें, इसकी अपील की गई। मेले के मुख्य रूप से मीनाक्षी श्रीवास्तव, अभिलाषा यादव, कमांडेंट जोगराज, राजेश शर्मा, महेंद्र सिंह, विजय बहादुर, एसपी यादव, उत्पल, शंकर, कर्मेंद्र सिंह, जय नारायण, गौतम, अभय केशरवानी, डी के विकल, सचिन, राजेंद्र कुमार सिंह, हरीश शंकर चौधरी, विष्णुदेव झा, धर्मेंद्र यादव, सुरेश प्रजापति, अदालत वर्मा, राजकुमार विशाल जायसवाल समेत अभी मेला समिति के पदाधिकारी एवं सैकड़ों रहवासी मौजूद थे। खबर मध्य प्रदेश से, जहां जगन्नाथपुरी में होगी भागवत कथा। तराना से यात्रियों का जत्था हुआ रवाना। जगन्नाथपुरी में पंडित कमल व्यास के मुखारविंद से भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तराना नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शर्मा ट्रेवल्स बस से 55 यात्री रवाना हुए। यात्रियों द्वारा तराना नगर के मंगलनाथ मंदिर में अभिषेक पूजन अर्चन किया। अभिषेक पूजन अर्चन के पश्चात यात्रियों का जत्था जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुआ। यात्रा संयोजक मोहन शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दिनांक 21 जुलाई से 27 जुलाई 2023 तक दोपहर 12 से 3 बजे तक वाराही मंदिर के पास दक्षिण दरवाजा चिड़िया वाले राम जी के मंदिर में जगन्नाथपुरी उड़ीसा में श्रीमद् भागवत कथा पंडित कमल व्यास के मुखारविंद से की जाएगी, जिसको लेकर तराना नगर सहित आसपास ग्रामीण अंचलों से यात्री शामिल होकर 7 दिन कथा श्रवण कर पुण्य लाभ लेंगे। खबर मध्य प्रदेश से, जहां इंद्री में नबियाबाद गांव के पास यमुना नदी में लगा कटाव, किसान परेशान। पूर्व मंत्री लिया संज्ञान। करनाल उपायुक्त को फोन करके इस कटाव के बारे में संज्ञान लेने के लिए कहा गया। इंद्री में जहां बाढ़ के पानी से अब लोगों को राहत मिली है, वहीं पर यमुना का जल स्तर जैसे ही कम हुआ वैसे ही इसके पानी ने भूमि कटाव शुरू कर दिया, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। यह कटाव इंद्री हलके के गांव नबियाबाद के पास जारी है। किसान इस कटाव को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसानों के पास पर्याप्त साधन न होने की वजह से इस कटाव को रोकने में सक्षम है। इस बारे में प्रशासन को भी सूचित किया गया, लेकिन फिलहाल प्रशासन इस मामले में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशान व हताश है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते इस कटाव को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये कटाव गांव की तरफ हो जाएगा और उस समय इसको रोकना असंभव हो जाएगा। किसानों ने प्रशासन से अपील की कि इस ओर ध्यान दिया जाए और अति शीघ्र इस कटाव को बंद किया जाए। पुरानी लगी हुई ठोकरें भी इस कटाव में बह गई हैं। फतेह लाडी सरपंच डबरी नबियाबाद। साडे जमुना माता का जिहड़ा इस वार बाढ़ जिहड़ी पिछे आई है, जिन्ना भयंकर रूप इस वार आया है, मैनू सन 78 की भी मैनू संभाल है वो जड़ी है, लेकिन उदों ही सुनते सा बच्चे हैं छोटे जा, लेकिन हुण असीं वेख लिया है कि मेरे कहण दे जिहड़े बजुर्ग बैठे ने उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ कहना भी ये उस तो भी ज़्यादा जिहड़ा भयंकर रूप धार के आई है माता। लेकिन हुण जिहड़ी प्रॉब्लम आउण रही है, जमुना जिहड़ी है ना उपरों जिहड़ियां कलसोरे रकबे दी जिन्नियां भी ठोकरां सन पिछले साल बह गई सन, उन्होंने दी रिपेयर नहीं सी हुई। अगर वो रिपेयर हो जाती तो ऐतकी वलियां ना जांदियां। अजे मेरे ख्याल प्रशासन शायद कलसोरे का मैनूं ज़्यादा पता नहीं, कलसोरे पहुंचा नहीं, असीं वेख के आए हैं। ठोकरां सारियां वलियां जा रही ने, वो वलियां जांदियां ते ये जिन्नियां ठोकरां ने बाईपास आपे हो जाणियां ने। पर जिथे हुण खड़े आ 2 ठोकरां ने, ये 2 ठोकरां जिहड़ियां ने एक पिछले साल ही बाईपास होनी शुरू होईयां सन थोड़ियां, लेकिन किसी ने इहदी परवाह नहीं कीती हुंदी ते ये बचाव हो जांदा। हुण तुसीं जेकर विखाइयां भी होणगियां, दोवें ठोकरां बाईपास हो रही ने, लेकिन इन्हूं की कर रहे हैं। साडे रौला पाउण तो बावजूद एसडीएम नूं जिक्र किया, इंद्री वाले नूं भी होर रौला पाया, बड़ा
डी ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਹਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਡੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੇਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਕਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪੇਡੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਜੀ। ਪੇਡਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਸਰਾਖ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਠੋਕਰ ਹੈ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਬੀਆਬਾਦ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਚੌਥਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਕਿੱਲੇ ਅੱਗੇ ਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਈ ਸੀ 2010 ਦੀ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 7 ਕਿੱਲੇ 6.5 7 ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨਾ ਥੱਲੇ, ਛੱਲ ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਉੱਤੋਂ ਠਾਂ ਡਿੱਗਣੀ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਬੀਆਬਾਦ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਨਬੀਆਬਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ है जी। और नाल जप्ती छपरा, सैयद छपरा और डेरा सिगरीगढ़ जेड़ा जी। तो ठोकरों की बात की जाए तो पहले भी लगी थी यार ये ठोकरें लगी थी, आपके सामने है। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा, मैं ना आज तक कभी प्रशासन के खिलाफ नहीं बोला, मेरी मजबूरी हो गई है कि मैं 3 दिन हो गए मेरे को भी फ़ोन करते करते। ये मैंने परसों फ़ोन किया एक्शन साहब को, बाबा जी ने फ़ोन किया अपना SDM इंद्री को, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। देखो जो बात थी जी। फिर दोबारा नवजोत जी अपना एक्शन साहब है साढ़े करनाल, उन्होंने की बेनती, उन्होंने भी उस टाइम तुरंत कार्रवाई शुरू करवाई जो करवाई है जी। देखो मैं ये कहूँ भी हमारे SDM साहब साढ़े ਜਿਹੜੇ इंद्री दिनेश यादव जी एक बार पिछे आए सन बाढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਨੇਸ਼ यादव नहीं किसी ने बन जाना जी। मैं ये चीज़ कहांगा, मैं सलूट करना अज भी दिलों करना जी। मैं उन्होंने जो फ्लड का एरिया वेख के याद करना, मेरे अखा च उत्थों आउण होंदे ने जी भी। ऐसे अफसर भी है ने साडे, अगर ये अफसर भी साडा इन्ना साथ दे देना, उन्ना ना देन उदों अद्धा भी दे देन, मैं कहना सानू कोई मार नहीं। प्रशासन साडा कुछ भी ना करे, खाली आके साडी बात ले लै, साडा हाय हैलो कर दे, असीं उन्हां नाल ही दलेर हो जाएंगे। पूरे जिद्दां दा फ्लड आया एक दिन प्रशासन आया है, इस तो इलावा बिल्कुल प्रशासन नहीं आया जी। वीडियो मैं कहण तो हटांगा नहीं, वीडियो तुहाडा जिहड़ा अपना इत्थों कुंजपुरा साडे इलाके दे ने, जिस दिन पूरी बाढ़ सी, मैं वीडियो साहब ने फ़ोन किया, वीडियो साहब साडा हल कर दो, नबीआबाद पानी पीण जोगा नहीं है, असीं गड्डी पानी दी लै गया, साडी पानी पहुँचवा दो किसी तरह। डेरे इत्थे पानी नहीं सी पीण वास्ते भी जी। सानू खट के ठोकवा जवाब सी बिल्कुल। बाबा जी नूं मैनूं भी कोई कुछ नहीं हो सकता, कोई बेड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकती, मैं ठोक के जवाब सी जी। और मैनू जांदे मिल पे बन ते मैडम मिल पे, मैं मैडम फोटो खिचाण वास्ते आए हुण इत्थे की फोटो खिचाण दा फायदा है? फोटो अगे पिछे खिचा लिया, सानू बचा लवो, साडे इलाके नूं बचा लवो। बेनती तुहाडे अगे प्रशासन ने, साडी माई बाप है प्रशासन, साडी अपील है जनाब, हाथ जोड़ के झोली करके तुहाडे तो दात मंगने आ। सानू दात ते वैसे परमात्मा तो मंगी दी है, पर प्रशासन ने साडा सानू इन्हां तों ही मंगनी पैनी है, ठीक है कि नहीं? पहले जो ठोकरा लगा इसमें पत्थर कैसे लगा? सर पत्थर किवें लगा है, वो पत्थर मैं तुहानूं एक अगे विखा भी चुका हाँ। पत्थर जिहड़ा इन्हां दे विच की लगा होया है, पत्थर काला सड़क दा पत्थर जिहड़ा है, छोटा छोटा पत्थर है। अगर इनू यदि पिचिंग हुई होंदी ना जाल बन के, तो ठोकरां जिहड़ियां ने बाईपास नहीं सन होंदियां। उंज खाली पत्थर साइडां ते वगाया सी, वो पानी आया, छल मारी, पत्थर विच पानी उत्ते। हुण जिहड़ियां ठोकरां सारियां तुसीं पिछे वेखियां ने, ये पूरी वड्डी जिन्नी आ ठोकर उच्ची ने, इन्नी ठोकर उच्ची सी। पानी आया है उत्ते, जाल विछिया कोई नहीं सी, उन्हें पानी दे बहाव दे नाल सारियां ठोकरां उत्तों जिहड़ियां थल्ले आ गईयां ने। जदों थल्ले ठोकर आ जांदी है, फिर वो पानी दोनों पासे मारदी है। ਜਦੋਂ दोनों पासे पानी मारदी है, वो जमीन नूं टक लग जाता है, वो ठोकर बाईपास हो जाती है। तो जनाब बेनती है प्रशासन अगे साडी बात लवो, सानू अज 1 महीना साडा जिवें मर्जी पक्का पुख्ता काम सरकार अगे की है। अज कि भाई हुण मौसम खुल गया है, गड्डियां दी गड्डियां लिया के हुण सट देणगे, ठीक है कि नहीं? एक ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार अगे सानू खट्टर साहब अगे साडी बेनती है, साडे मुख्यमंत्री साडे CM साहब ने, साडे जिहड़े गृह मंत्री ने, उन्हां अगे बेनती है साडी, सानू बचा लो इलाके नूं। साडे पिंड जिहड़े ने, घर दा कोई माड़ा जिहा एक घर दे विच एक कोई शायद दुध दा किलो रुड़ जाए ना, वो भी दिल दुखदा है। और साडी जमीनां जान रहीआं ने, साडा इलाका, साडे बच्चे पिछे जिहड़े ने पानी पीण तो तंग हो गए हैं इत्थे जिहड़े ने, ते सानू बचाया जाए। प्रशासन अगे कोई चीज़ कुछ भी नहीं है। सरकार दा लगना है
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਸਾਡੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ 3-3 ਫੁੱਟ 2.5 ਫੁੱਟ 2-2 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮਟਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਦਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਗੰਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ 35-40 ਕਿੱਲੇ ਜੀਰੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਥੱਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਲੱਭੋਗੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਬ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਜਾਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਮਣਾ 'ਚ ਵਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ अपील है जी। कितनी एरिया की जगह होगी इस तरह की जो खराब होगी? पूरा कल सोरे वाले बंदे से लेके पूरा इलाका ही मेरा ऐसे हो चुका है जी। कितने सैकड़ों किले हैं? हज़ारों किले को जी, सैकड़ों क्या 4-5-6-7 गाँव की ज़मीन है मेरे इधर। आगे तो जैसे चलते जाओगे जमुना में मैं कह नहीं सकता। मेरे जो बंदे के अंदर 7 गाँव हैं वो सातों के सातों ऐसे हैं जी। 4 पिंडा। लेकिन जो ढांग पे हैं वो ज़्यादा हैं, जो पीछे हैं थोड़ा वहाँ थोड़ा हो रहा ऊंचा नीचा किया है। यहाँ तो एक जगह पे 3 फुट हो गया, दूसरी जगह बिल्कुल नीचे है। क्या करें जी? तो क्या मुआवजे की मांग है? मुआवजे जी जनाब, मुआवजे की मांग तो है ही है। हमारे जो खेत कूद हैं इनको सवारा करने का मुआवजा भी दिया जाए। खाली मुआवजे की मांग नहीं है, इनको सवारा करने का। डीजल अपना पता ही है क्या रेट हो रहा है, इसको सवारा करने का मुआवजा भी दिया जाए हमारे को। जी बाबा जी बताएं क्या समस्या है? समस्या ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਖਿੱਲਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਖਿੱਲਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਥਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ कितने गाँव? ਸਾਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਨਬੀਆਬਾਦ, ਜਪਤੀ ਛਪਰਾ, ਛਈਏ ਛਪਰਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਗਲੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ 4 ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਝੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਲਵਾਣਾ, ਨਕਲੀ, ਨਾਗਲ, ਤੋੜਾ, ਗੜਪੁਰ, ਦੂਜਾ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। तो किसानों को बहुत नुकसान है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜੋ ਆ ਮਲਬਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਆ ਖਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। नाम कश्मीर सिंह है जी। यहाँ से जप्ती छपरा 2-3 किलोमीटर पड़ता है जी। वहाँ गड़ पानी था जी, और जो पटड़ी ना टूटती तो हमारे बच्चे भी, हमारा पशु डंगर भी सारा बह जाता है। हम तो इसमें देखते रहे भी थोड़ा पानी है, थोड़ा है। प्रशासन ने हमारे कोई चेतावनी नहीं दी। ये कहते रहे भी पानी 4 लाख है, 5 लाख है, हम अपना सकरते रहे। जो मारते बता देते भी पानी इतना है, हम अपना पहले बच्चों को या किसी वैन थे या कहीं आगे पीछे कर देते। जो खुदा ना खास्ता 2 जगहों 3 जगहों से पटड़ी ना टूटती, हमारे बच्चे भी जाते, हमारा परिवार भी खत्म होता, हमारा अनाज पात भी सब खत्म हो जाता। 6-6, 7-7 फुट पानी था जहाँ हमारा डेरा पड़ता है जी, और सड़क के ऊपर से करला पड़ रही थी जी। तो ये खेतों की स्थिति? खेतों की तो बिल्कुल ही 4 साल की फसल होती जिसमें जी, खत्म है जी। 4 साल की फसल होती इसमें। तो प्रशासन की लापरवाही रही है। ये प्रशासन की लापरवाही रही है। तो ये ठोकरा बांध देते, काम पक्का करते तो क्या होती कुछ। ये तो हमें तो 4 साल फसल की मेज नहीं है, बच्चे जवान हो रहे हैं। इस कबाड़े को खींच चलो कितना मर्जी, ये उठने का नहीं। ये JBCR या प्रशासन ही उठवा सकेगा हमारा कबाड़ा जी। और इसमें 100 सांप पूरी होंगे जमुना की बेल्ट में साथ सारा ही है। 100 सांप होंगे इसमें जी। जो अगर किसी को सांप ने काट लिया बेचारा अपनी जानते भी जाएगा। और इसमें पहले एक तंदुए ने डरा रखा था जी, ये कबाड़े ने मारते डरा दिया जी। क्या मांग क्या है? हमारे मांग तो है, एक तो हमारे खेतों की ये सफाई करवाई जाए, अगली फसल बोने का हो जाए। जो माड़ा मोटा हमारे किसानों का नुकसान फायदा देती तो है सरकार, नहीं हमें कुछ नहीं देती। हम भी, मेरी भी उम्र 42 साल होगी, मारते सिर्फ एक आदमी ने दिया था। उस टाइम हमारे कच्चे मकान थे, भजन लाल दे गया था। मारते 11-12 हज़ार ग्रांट, उस टाइम हमने पक्के मकान बनाए। ये हम अपनी हाथों नखूनों की कमाई से बना रखे हैं। मारते तो ये BJP के सरकार में कुछ ही नहीं मिलता, ना मिले। हमने पहले एक स्कूल की बस की मांग करी थी भी, नबियाबाद से बस जौन सा मंत्री बना है वही बस ना लेकर चंडीगढ़ भाग जाए जी। भी हमारी बस, ये बच्चे जाते हैं 250-300 बच्चे जाते हैं स्कूल में, और आपने रास्ते का भी देखा होगा जी। इस बस के लिए भैया दुनिया का दबाव जी। ये बस और नहीं हरियाणा में बसा कहीं भी। इस बस को जल्दी से जल्दी बहाल किया, जिससे बच्चे अपना स्कूल में जाएँ, कोई अपना भविष्य बनाए, पढ़ लिख लें।
देखिए 8 जुलाई के जो पहाड़ी क्षेत्रों में और हरियाणा के अंदर भारी बरसात हुई है, उसकी वजह से यमुना में काफ़ी पानी आया था, 3,54,000 क्यूसेक के आसपास। और उस समय इंद्री क्षेत्र में भारी बाढ़ भी आई थी, लोगों की फसलें भी खराब उसमें हुई हैं। और निचले इलाके जहाँ हैं अभी भी वहाँ जल भराव की स्थिति है और प्रशासन उसको निकालने में लगा हुआ है। और जमुना का ये स्वभाव है, जब जमुना का पानी कम होता है नीचे जाता है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ रेत होता है, सैंड होता है, और वो रेत पानी में बहा करके तो कटाव लगता है। जो ही जमुना का पानी जितना कम होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा कटाव जमुना का पानी जो है वो आसपास के क्षेत्रों में करता है। इंद्री क्षेत्र में नबियाबाद और कलसोरा के बीच में मुझे कई लोगों ने बताया, जानकारी मिली है कि भारी कटाव वहाँ लगा हुआ है और कटाव की वजह से लोगों के जो फसलें हैं वो भी ख़राब हो रही हैं, जमुना में गिर रही हैं। तो मैंने तुरंत, जैसे ही मेरे को पता चला, तुरंत मैंने डीसी महोदय से बात करके और पूरी वहाँ कोई ना कोई टीम इरिगेशन डिपार्टमेंट की या फ्लड कंट्रोल बोर्ड की जो भी टीम वहाँ पहुँचे, क्योंकि इसका एक ही मात्र सोल्यूशन है कि कुछ ना कुछ वहाँ या तो रेत से भर कर के कट्टे लगाए जाएं या वहाँ कुछ वृक्षों के टाने काट करके वो लगाए जाए, ताकि पानी सीधा जो है ना उसको मिट्टी को टच ना करे, रेत को टच ना करे, और जिससे उस कटाव को जो ना बचाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। मैंने डीसी महोदय से बात करके उनके नोटिस में भी मामला दे दिया और वो तुरंत जो है ना, उन्होंने कहा है कि मैं तुरंत ही अभी कोई टीम भेज करके और उसका सारा दिखवा करके जो भी संभव वहाँ मदद होगी उसको करवाने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश को दे रहे हैं। अच्छा, कहाँ जहाँ इस प्रकार की परिस्थिति आई है खेतों में, जहाँ जमुना की धूड़ जिसको कहते हैं, जमुना की मिट्टी और जमुना का रेत जिन जिन खेतों में गिरा है, ये आज से नहीं तो बहुत पुरानी समय से जब भी फ्लड आता है तो इस प्रकार की स्थिति होती है और लोग उसको जो है ना लेवल करके अपने खेत में लेवल करके उसको खेत बना लेते हैं। ये इस प्रकार का जो समस्या लोगों के सामने आई है और कहते हैं कि माइनिंग वाले रोकते हैं। इसके बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि सरकार एक बार इसका सभी का सर्वे करा ले और फिजिकल वेरिफिकेशन जब हो जाएगी उसके बाद जो है जहाँ जहाँ जैसी भी स्थिति होगी उसके हिसाब से सबको जो है ना इसके बारे में जो है दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस प्रकार से ये सारा काम होगा। और खेतों को लेवलिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि फसल अगर लेवल नहीं होगा, उसमें पानी नहीं लगेगा तो किसान अपनी फसल भी पैदा नहीं कर सकता। इसलिए तो तुरंत करवाने का काम है और मैं सरकार से निवेदन भी करूंगा कि अगर कहीं इस प्रकार की स्थिति हो, प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि कहीं भी इस प्रकार का अगर उनके सामने मामला आए तो तुरंत उसमें संज्ञान लेकर के किसानों को छूट दी जाए। खबर राजस्थान से, जहां करंट लगने से युवक की मौत। बागवानी का काम कर रहा था युवक। कस्बे के निकट एक फार्म हाउस से दुखद घटना सामने आई, जहां बागवानी का काम कर रहे एक 20 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार जयशंकर निवासी संजय कुमार शर्मा ने रिपोर्ट दी कि वो बुंगली के पास स्थित एक फार्म हाउस में नौकरी करता है और परिवार सहित फार्म हाउस रहता है। उसका साला भानुदा निवासी पवन कुमार उम्र 20 वर्ष, पुत्र उदाराम ब्राह्मण भी फार्म हाउस में रहता था। दोपहर करीब 12 बजे पवन फार्म हाउस पर मशीन से धूप काटने का कार्य कर रहा था। तभी धूप काटने की मशीन में अचानक करंट आने गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे तुरंत राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने पवन को मृत घोषित कर दिया। खबर झालावाड़ से, जहां जैन समाज के लोगों ने मौन जुलूस भी निकाले और अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ कर्नाटक में जैन संत काम कुमार नंदी महाराज की हत्या के मामले को लेकर आज सकल जैन समाज ने झालावाड़ जिला बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान झालावाड़, झालरापाटन सहित कई कस्बों में जैन समाज के लोगों ने मौन जुलूस भी निकाले और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। झालावाड़ शहर में भी जैन समाज के लोगों ने शहर के बड़ा बाजार से मौन जुलूस शुरू किया, जो कि शहर के प्रमुख बाजारों से होकर मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आहार विहार के दौरान संतों की सुरक्षा किए जाने की मांग की।
गौरतलब है कि कर्नाटक प्रदेश में गत दिनों जैन संत काम कुमार नंदी आचार्य की बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही देश भर में जैन समाज के लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रहे हैं और संत के हत्यारों को कड़ी सजा देने और आगामी दिनों में जैन संतों सहित दूसरे समाज के संतों को भी सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। हमारे ऐसे जैन संत जो एक चींटी को मारने में भी विश्वास नहीं रखते, पाप मानते हैं, ऐसे मुनि की निर्मम हत्या के विरोध में हम सब ने आज जो आंदोलन किया, उसके लिए सरकार से गुजारिश है कि मुनि आचार्य श्री के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और हमारे मुनि संघों को सुरक्षित व्यवस्था दी जाए। जैसा कि सबको याद है, कर्नाटक में आचार्य मुनि 1108 काम कुमार मुन्नंदी जी के महाराज की हत्या कर दी गई है। इसके विरोध में संपूर्ण राजस्थान सरकार, पूरा भारतवर्ष जैन समाज ने आज ज्ञापन दिया है। जितने भी संगठन वाले समाज के हैं, सबने हमारा सहयोग किया है। सबका बहुत बहुत आभार। सरकार से निवेदन है कि आगे ऐसी हत्या नहीं हो, इसके लिए संपूर्ण प्रयास किए जाए। धन्यवाद।